दोस्तों, आपने दो तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर में मोदी झालमुड़ी खाते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में ममता बनर्जी फल और सब्जी खरीदते हुए दिख रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर सयोनी घोष ने एक चौंकाने वाला दावा किया। आप सुनेंगे तो यकीन मानिए, कहेंगे सयोनी तो चंद शब्दों में पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी की राजनीति का मूल सार बता दिया। लेकिन उससे आगे की बात, आजकल सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है 71 साल की ममता बनर्जी की कॉपी 36 साल की सयोनी घोष है। इस पर जो उन्होंने कहा उससे आप समझ जाएंगे सयोनी घोष पहले क्या थी और ममता के साथ आने से क्या बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दोस्तों, ऐसे ढेरों अंदाज आपने सयोनी घोष के देखे और शब्दों के जरिए सुने होंगे, और इसलिए इस बार सयोनी घोष सोशल मीडिया में पॉपुलर है। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें देखने और सुनने के लिए सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सयोनी घोष सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, उनका क्रेज जमीन पर भी है। तभी तो वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक करने से भी नहीं चूकती हैं। वैसे तो सयोनी घोष ने न जाने कितनी बार सीधा अटैक किया, लेकिन ममता बनर्जी की इस अंदाज पर फिदा हो गई। इस तस्वीर को सामने रखकर सयोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, माँ जैसी दीदी, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस प्यार, दीदी बस अपने अंदाज में। तो सयोनी घोष ने ममता के लिए सम्मान और मोदी के झालमुड़ी को दिखावा करार दे दिया। अब दोस्तों, बात सयोनी के उस दावे पर कर लेते हैं जिसमें यह कहा जाता है सयोनी घोष तो ममता बनर्जी की राजनीति की कॉपी है। इस पर सयोनी घोष की क्या राय है उसे आप जान लीजिए। वो कहती हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में हूं तो ये मुश्किल होगा कि मैं नरेंद्र मोदी जैसी दिखूं या सीपीएम नेता या सोनिया गांधी जैसी दिखूं, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे खुशी है कि जिस पार्टी में हूं वह मुझे उनके जैसा दिखाती है। मैं उनकी तरह ही सरल रहना चाहती हूं, मैं उनकी तरह जमीन से जुड़ी रहना चाहती हूं। सयोनी घोष की जब ममता बनर्जी से तुलना की जाती है तो वो जरा भी नहीं कतराती, उल्टा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, हाँ अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो इसमें गलत क्या है। अब देखिए, बंगाल के चुनाव में सयोनी घोष सिर्फ फिल्म वाली स्टार प्रचारक नहीं है, जैसे पहले मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां की पहचान रही, वैसी बात नहीं है। सयोनी घोष खुद मैदान में उतरकर लड़ने वाली नेता बन गई हैं। उनका अंदाज बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा सीधा, तेज और जमीन से जुड़ा हुआ। गांव देहात में जाकर लोगों से कनेक्ट करना, सीधे मुद्दे पर बात करना और जोरदार तरीके से हमला करना, ये उनकी पहचान बन गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहीम। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে, জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপীসতি লোক উজাগর, রামদূত अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब वो सिर्फ प्रचार नहीं कर रही हैं, बल्कि टीएमसी की नई आक्रामक आवाज बनकर सामने आई हैं। 2026 के चुनाव में उनका स्टाइल भी अलग दिखा। ना तो सिर्फ स्टेज पर भाषण, बल्कि पहचान की राजनीति, युवाओं को जोड़ना और पूरा नैरेटिव सेट करना, सब कुछ एक साथ। ममता बनर्जी का जो नारा है, बंगलार पोखो लोराय,
उसे सयोनी ने युवाओं की भाषा में समझाया और फैलाया। उनका लुक भी बदला, सफ़ेद साड़ी, बालों में जूड़ा, बड़ी लाल बिंदी और पैरों में हवाई चप्पल। लोग कहते हैं वो ममता की कॉपी कर रही हैं, लेकिन इस पर भी उनका जवाब साफ है कि अगर कर रही हूँ तो दिक्कत क्या है। उनके भाषणों में बार बार बंगलार में, बंगलार गर्बो लड़ाई चलती रहेगी जैसे शब्द सुनाई देते हैं, जिससे वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि बंगाल की पहचान की आवाज़ बनती दिखती हैं। खासकर पढ़े लिखे युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। एक रैली में तो उन्होंने गाना गाकर भी बीजेपी पर निशाना साध दिया, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इससे उनका अलग ही स्टाइल दिखा। दिलचस्प बात यह है कि इस बार जितनी चर्चा सयोनी घोष की हो रही है, उतनी बात तो अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी नहीं हो रही है। वैसे टीएमसी में लाने का क्रेडिट भी अभिषेक बैनर्जी को ही जाता है। 2021 में सयोनी ने पार्टी ज्वाइन की, चुनाव लड़ा, हार गई, लेकिन उसी साल उन्हें यूथ विंग का बड़ा पद मिल गया। आज वो पार्टी की नई पीढ़ी का बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। हालांकि विवाद भी उनके साथ चलते रहे। एक बार उन्होंने रैली में धार्मिक गीत गाया जिसे बीजेपी ने तुष्टीकरण बताया। उससे पहले एक पुराना विवादित ट्वीट भी सामने आया था जिस पर उन्होंने कहा अकाउंट हैक हुआ था। लेकिन इन सब के बीच उनका सफर काफी दिलचस्प रहा। संस्कृति, राजनीति और पहचान का मिला जुला रूप। 2024 में जादवपुर से जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि शहर के युवा और पढ़े लिखे वोटर भी उनके साथ हैं। कोलकाता में पली बड़ी सयोनी घोष का झुकाव बचपन से एक्टिंग और संगीत की तरफ था। 2010 से उन्होंने फिल्मों और टीवी में काम शुरू किया और धीरे धीरे पहचान बनाई। आज की तारीख में सयोनी घोष सिर्फ एक एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक उभरती हुई तेज तर्रार नेता हैं, जो ममता बनर्जी की राजनीति की अगली कड़ी बनती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, तस्वीरें छोटी होती हैं लेकिन उनका मैसेज बड़ा होता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी वाला अंदाज, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का साथ की भरा जमीन से जुड़ा स्टाइल, और इन दोनों के बीच सयोनी घोष ने जो लाइन खींची उसने पूरी बहस को ही नया मोड़ दे दिया। सयोनी घोष अब सिर्फ बयान देने वाली नेता नहीं रही, वो नैरेटिव सेट कर रही हैं, बहस छेड़ रही हैं और सीधे देश के सबसे बड़े नेता पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं रह रही। अब ये राजनीति है या इमेज की लड़ाई, सादगी बनाम दिखावा, ये फैसला आपको करना है। लेकिन इतना तय है, बंगाल की सियासत में सयोनी घोष अब एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नहीं, यहाँ पे राम राज्य ही है, यहाँ पे दुर्गा राज्य है। बंगाल माँ काली की मिट्टी है, पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा की मिट्टी है। और राम जी किसकी आराधना करते थे आपको पता है ना? दुर्गा जी की आराधना करते थे। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। और हमें राम जी से कोई बैर नहीं है। श्री राम हमारे मन में रहते, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे और ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी। ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे, और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा। कि राम नाम, ये शब्द राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? यू जस्ट वॉन्ट टू डू राम रहीम, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी की डिक्शनरी से। कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा। आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए,
ये सब हटा दीजिए और फिर बोलिए किसी बीजेपी लीडर को कि आप एक भाषण दीजिए। आप देखिए वो